ओम शांति। दोस्तों, आज दुनिया के हर मंदिर, हर चर्च, हर तीर्थ स्थान पर लोग भगवान से क्या मांग रहे हैं? हे भगवान, मेरी झोली भर दो। आज 16 मार्च 2026 की मुरली में बाबा इस मांगने की साइकोलॉजी पर बात करते हैं। बाबा कहते हैं, भक्त कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए हैं। हे बाबा, हम सबकी झोली भर दो। लेकिन क्या हम हमेशा से ऐसे भिखारी थे? नहीं। सतयुग में कोई किसी से कुछ नहीं मांगता था, भगवान से भी नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो देवताएं कभी सोने और हीरे के महलों में रहते थे, वही 84 जन्म लेते लेते आज कंगाल बन गए हैं। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भगत, कंगाल बनते हैं। दुनिया धन मांगती है, पर आप बच्चे भगवान से क्या मांगते हैं? आप सीधा स्वर्ग की बादशाही मांगते हैं। क्या आप अभी भी मांगने वाले भक्त हैं या स्वर्ग के आने वाले मालिक? दुनिया के सबसे बड़े शस्त्र गीता में लिखा है कि जब भगवान ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया, तो वो एक इतनी भयानक और ब्लाइंडिंग लाइट थी कि अर्जुन डर गया और बोला, प्रभु, बस करो, मैं ये रूप नहीं देख सकता। लेकिन क्या एक पिता का रूप अपने बच्चे के लिए डरावना, टेरिफाइंग हो सकता है? बाबा आज इस सदियों पुराने मिथ को तोड़ते हैं। बाबा से पूछा गया, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? जवाब है, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं, अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? सोचिए, अगर भगवान निराकार हैं, तो उनका भयानक रूप कहाँ से आया? बाबा बहुत प्यार से क्लियर करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? भगवान एक आग का गोला नहीं है, भगवान एक बेहद शांत, चमकता हुआ छोटा सा स्टार है। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े ही है, मैं हूँ ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा, माना परमात्मा। अगर भगवान शांत और निराकार है, तो फिर गीता किसने सुनाई? कृष्ण ने? दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, पर ज्ञान मार्ग में ये सबसे पहला लेसन है। बाबा बताते हैं, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए, वो कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। श्री कृष्ण तो स्वयं उस ज्ञान की प्रालब्ध हैं, वो तो देवता हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। भगवान किसी देवता को नहीं, बल्कि निराकार शिव को कहा जाता है, जो इस पूरी सृष्टि का बीज है। क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं कि गीता किसी फिजिकल देवता ने नहीं, बल्कि उस सुप्रीम लाइट ने सुनाई थी? आज दुनिया में लोग बीमारियों, दुख और कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन आपका असली स्वरूप कैसा था? बाबा आपको आपकी ओरिजिनल स्टेट याद दिलाते हैं। भगवान उवाच, तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुख धाम था। उस दुनिया को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता था, एक ऐसा बगीचा जहाँ सिर्फ फूल थे। लेकिन आज वो बगीचा क्या बन गया है? अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया, जो देवी देवता थे वो अब कांटे बने हैं, अब जंगल बन गया है। हम फूलों से कांटे कैसे बन गए? इसका जवाब है काम महाशत्रु, द वाइस ऑफ लस्ट। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। पिछली 84 जन्मों, सूर्यवंशी में 8, चंद्रवंशी में 12 में ऐसे उतरते आए हो। तुम ही सो पूज्य देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। अब वक्त आ गया है इन कांटों को निकाल फेंकने का। इस दुनिया के इतिहास को पूरी तरह कौन जानता है? बड़ी बड़े साइंटिस्ट्स या हिस्टोरियंस? नहीं। एक पेड़ के पत्तों का सबसे बड़ा राज सिर्फ उसके बीज के पास होता है। बाबा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मुझे कहते हैं, मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा,
मैं सबका बाप हूँ। बाप समझाते हैं, मैं नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। सन्यासियों और ऋषियों को इस पेड़ के बीज का ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ इसकी टहनियों में उलझ कर रह गए। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है, वो कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सिर्फ वो चैतन्य बीज ही आकर हमें क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन का सीक्रेट समझा सकता है। आप उस बीज से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। जिंदगी एक फिल्म की तरह है और हम सब इस स्टेज पर अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इस कॉस्मिक फिल्म का क्रिएटर, डायरेक्टर और मेन एक्टर कौन है? बाबा कहते हैं कि आत्मा भले ही एक माइक्रो स्टार है, लेकिन वो इस नाटक का हिस्सा है। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। God is not just sitting up there doing nothing. He has the most important part in this entire 5000-year movie. बाब समझाते हैं कि ऊंचते ऊंच पाटधारी कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान। वो आकर इस फ्लॉप हो चुकी फिल्म को वापस एक ब्लॉकबस्टर हिट सतयुग बनाता है। अगर डायरेक्टर इतना महान है, तो आप एज एन एक्टर अपनी एक्टिंग में कितना परफेक्शन ला रहे हैं? अगर आपका पिता एक बिलियनर है, तो आप भी लाखों के मालिक हैं। तो सोचिए, जब आपका पिता ज्ञान का सागर है, तो आप कौन हुए? बाबा आपको आपका स्वमान याद दिलाते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो। तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। भगवान ने हमें सिर्फ सुनने के लिए ज्ञान नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया ताकि हम मास्टर बन सकें। ज्ञान से सद्गति मिल जाती है। भारत को सद्गति बाप ही देंगे। जब आप इस नॉलेज को समझते हैं, तो आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप दूसरी भटकती हुई आत्माओं को सद्गति का रास्ता दिखा सकते हैं। आप आम इंसान नहीं हैं, आप मास्टर ज्ञान सागर हैं। इस पूरी 60 मिनट की मुरली का और पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा रूल है। एक ही ऐसी लाइन है जो आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। बाबा ऑर्डर देते हैं, कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव, देह के सब धर्म त्यागो, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। देह के सब धर्म त्यागो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, पुरुष, स्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, अमीर, गरीब मानना छोड़ दो। ये सब इस बॉडी के यानी देह के लेबल्स हैं। आपका असली रूप इन सब लेबल से बहुत ऊपर है। आप एक इटर्नल सोल हैं। जब तक आप इन फिजिकल लेबल से चिपके रहेंगे, आप उस परम पिता से कनेक्ट नहीं हो सकते। अपने सभी वर्ल्डली मास्क्स को उतार फेंकिए। जिंदगी में एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ वेस्ट होती है? सोचने में। ये क्यों हुआ? उसने क्या कहा? आज के वरदान में बाबा इस मेंटल लीकेज को रोकने का सबसे पावरफुल फॉर्मूला देते हैं। बाबा कहते हैं, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। जब कोई आपसे आकर कोई बड़ी कहानी सुनाए, तो आपको उस कहानी के डिटेल में नहीं जाना है। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। उसे सेकंड में सार में समा लीजिए। द एसेंस इज, ये सब ड्रामा है और जो हुआ कल्याणकारी है। विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। जो आत्मा वेस्ट थॉट्स नहीं चलाती, उसके अंदर इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि वो एक लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाती है। अंत में स्पिरिचुअल पाथ पर आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। अव्यक्त इशारा कहता है, यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति वाले और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। अगर आपको अपने आप पर, भगवान पर और इस ड्रामा पर 100% निश्चय या फेथ है, तो उसकी निशानी क्या होगी?
आपको धक्का मार मार कर योग नहीं करना पड़ेगा। आप सहज योगी बन जाएंगे। आपका चेहरा हमेशा शांत और सरल होगा। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। आइए, आज क्यों और क्या के जाल को काटकर लाइट एंड माइट हाउस बने। अपने देह भन की सबसे पुरानी बीमारी को खत्म करें और मास्टर ज्ञान सागर बनकर इस दुनिया को वापस स्वर्ग बनाने में भगवान के मददगार बने। ओम शांति।